हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ बीएमएस क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे क्रियाशारी का टॉपिक वाद दोष। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपने पास वाद दोष के पर्याय। तो वाद दोष के पर्याय हैं मारुत, मरुत, पवन, अनिल आदि। सेकंड पॉइंट रहेगा अपने पास वाद दोष की व्युत्पत्ति। तो वाद धातु में कत प्रत्यय लगाने से वाद शब्द बना है। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट रहेगा वाद दोष की निरुक्ति। तो इसकी दो निरुक्तियां हैं, जिसमें फर्स्ट निरुक्ति है वा गति गंधन्यो। इसमें गति का अर्थ होता है गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष, और गंधन्यो का अर्थ होता है उत्साने हिंसायाम सूचने चपी गंधनम। तो इसमें दो वर्ण हैं, उत्साने और हिंसायाम। जब वाद दोष साम्य अवस्था में रहता है तो शरीर का उत्सान या वृद्धि करता है, और जब वाद दोष विकृत अवस्था में रहता है तो हिंसायाम या शरीर का नाश करता है। सेकंड निरुक्ति इसके अपने पास तत्त निरुक्तिया वातस्य चलत्तम। ये चक्रपाणी ने दिए, अर्थात जिसमें चल गुण होता है वात कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास वाद दोष का पंचभौतिक स्वरूप। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, तो इस पॉइंट में हम वाद दोष का पंचभौतिक स्वरूप सिद्ध करेंगे। तो अष्टांग हृदय ने कोटेशन दिया है वायव्य आकाश धातुभ्यम वायु, अर्थात वाद दोष में वायु और आकाश माभूत पाए जाते हैं। तो इस कोटेशन से सिद्ध हो गया कि वाद दोष में वायु और आकाश माभूत होते हैं। सेकंड कोटेशन है अपने पास दोष धातु मलादिनाम उष्म इति, अर्थात दोष धातु मलों में उष्म या अग्नि माभूत पाया जाता है। तो इस कोटेशन से सिद्ध हो गया कि वाद दोष में अग्नि माभूत पाया जाता है। अब नेक्स्ट अपने पास वाद दोष का शीत गुण होता है। तो शीत गुण के कारण वाद दोष में जल माभूत की सिद्धि हो गई। नेक्स्ट अपने पास कि वाद दोष का खरगुण होता है, तो खरगुण के कारण पृथ्वी माभूत की सिद्धि हो गई। इस प्रकार इन पॉइंट्स के द्वारा वाद दोष का पंचभौतिक स्वरूप सिद्ध हो जाता है। तो फर्स्ट कोटेशन से तो वाद दोष में वायु और आकाश माभूत की सिद्धि हो गई। सेकंड कोटेशन से अग्नि माभूत की सिद्धि हो गई। शीत गुण से जल माभूत की सिद्धि हो गई, और खरगुण से पृथ्वी माभूत की सिद्धि हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास वात के गुण। तो पहले अपने आचार्य चरक के अनुसार वात के गुण देखेंगे। तो आचार्य चरक का कोटेशन है तत्त रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोअत विशद खर है। तो इस कोटेशन में आचार्य चरक ने वात दोष के 7 गुणों का वर्णन किया है। तो 7 गुण है रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। अब नेक्स्ट देखेंगे अपने आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात दोष के गुण। तो आचार्य सुश्रुत का कोटेशन है अव्यक्तो व्यक्त कर्म च रुक्ष शीतो लघु खर तिरग्गो द्विगुणश्च रजो बहुल एव च। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार वाद दोष के गुण है अव्यक्त, रुक्ष, शीत, लघु, खर, तिरग्गो, द्विगुण, शब्द और स्पर्श। और आचार्य सुश्रुत ने वाद दोष में रजगुण प्रदान बताया है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपने अष्टांग हृदय के अनुसार वाद दोष के गुण। तो अष्टांग हृदय का कोटेशन है तत्त रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार वाद दोष के गुण है रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास वाद दोष के स्थान। तो इसके लिए आचार्य चरक का कोटेशन है बस्ती पुरिसा धानम कटी सख्तनी पादावस्थिनी पक्वासश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वास्य विशेषण वात स्थानम। तो इस कोटेशन के अकॉर्डिंग देखोगे आप वाद दोष के स्थान, तो पहला है बस्ती यानी मूत्राशय, सेकेंड है पुरिसाधान यानी मलाशय, कटी यानी कमर, सख्तनी यानी दोनों उरु या थाई रीजन, पादावस्थिनी यानी पैर की अस्थियां, और पक्वास्य। नेक्स्ट है इस कोटेशन में आगे तत्रापि पक्वास्य विशेषण वात स्थानम, यानी आचार्य चरक के अनुसार वाद दोष का विशेष स्थान पक्वास्य है। नेक्स्ट पॉइंट अब अपने पास वाद दोष के क्रम। तो इसका कोटेशन है उत्सव, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमतम वायु क्रम है विकारजम। तो इस कोटेशन के अकॉर्डिंग आप वाद दोष के क्रम देखें तो फर्स्ट है उत्सव यानी शारीरिक उत्साह को बनाए रखना, सेकेंड है उच्छ्वास यानी श्वास को अंदर लेना, फिर है निश्वास यानी श्वास को बाहर निकालना, चेष्टा यानी शारीरिक चेष्टाओं को सम्यक रूप से बनाए रखना, नेक्स्ट है धातु गति समा यानी धातुओं की सम्यक गति बनाए रखना, फिर है समो मोक्षो गतिमताम। तो मोक्षो का अर्थ होता है मलमूत्र आदि को शरीर से बाहर निकालना। तो समो मोक्षो का अर्थ हो गया मलमूत्र आदि को समान गति से शरीर से बाहर निकालना। तो ये हो गए वाद दोष के क्रम। फिर 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वायु तंत्र यंत्र धरे। तो तंत्र का अर्थ तो होता है शरीर और यंत्र का अर्थ होता है शरीर अवयव। तो वायु तंत्र और यंत्र का घर है, अर्थात वायु शरीर और शरीर के अवयवों को धारण किए रहता है। नेक्स्ट अपने पास वाद दोष के भेद। तो वाद दोष के 5 भेद होते हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो फर्स्ट वाद दोष का भेद अपने पास प्राण वायु। तो इसका कोटेशन है स्थानम प्राणस्य मुर्दा उर कंठ जिह्वा अस्य नासिका स्ठीवनम छवतु उद्गार श्वास आहार आदि कर्मेव च। तो पहले अपने देखेंगे प्राणवायु के स्थान। तो इस कोटेशन की फर्स्ट लाइन में बताया स्थानम प्राणस्य यानी प्राणवायु के स्थान है मुर्दा यानी सिर, उर यानी चेस्ट रीजन, कंठ, जिह्वा, अस्य यानी मुख और नासिका।
सेकंड पॉइंट अपने पास प्राणवायु के कर्म, तो इस कोटेशन की सेकंड लाइन में बताए गए हैं स्ठीवनम यानी बार बार थूकना, छवतु यानी चीख, उद्गार यानी डकार, श्वास यानी श्वसन कर्म, और आहार आदि मतलब आहार को मुख से आमाशय आदि स्थानों में पहुंचाना। सेकंड वादोष का भेद अपने पास उदान वायु, तो इसका कोटेशन है उदान से पुनः स्थानम नाभि उरकंठेव च वाक प्रतिप्रत्न ऊर्जो बल वर्णादि कर्मेव च। तो पहले अपने देखेंगे उदान वायु के स्थान, तो इस कोटेशन की फर्स्ट लाइन में उदान वायु के 3 स्थान बताए गए, नाभि अम्लाइकल रीजन, उर चेस्ट रीजन और कंठ। सेकंड अपने देखेंगे उदान वायु के कर्म, तो इस कोटेशन की सेकंड लाइन में उदान वायु के कर्म बताए गए हैं वाक प्रवृत्ति यानी बोलना, प्रयत्न यानी शारीरिक प्रयत्न, ऊर्जा या उत्साह, बल वर्णादि अर्थात शरीर के बलवन को सुव्यवस्थित रखना। अब थर्ड वादोष का भेद अपने पास समान वायु, तो इसका कोटेशन है स्वेद दोष अम्बु वाहिनी स्रोतांशी समधिष्ठित है अंतर अग्निश्च पार्श्वस्थ है समानो अग्नि बलप्रद है। अर्थात समान वायु स्वेद व दोष व जल व स्रोतस में अधिष्ठित रहती है तथा जठराग्नि के पार्श्व में स्थित होकर जठराग्नि के बल को बढ़ाती है। अब फोर्थ वादोष का भेद अपने पास व्यान वायु, तो इसका कोटेशन है देहम व्यापनोति सर्वम तु व्यान शीघ्र गति नरनाम गति प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिय सदा। तो पहले अपने देखेंगे व्यान वायु का स्थान, तो इस कोटेशन की फर्स्ट लाइन में बताया गया है देहम व्यापनोति सर्वम तु व्यान यानी व्यान वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। फिर आगे बताया शीघ्र गति नरनाम यानी व्यान वायु शरीर में शीघ्र गति करने वाला होता है। फिर अपने देखेंगे व्यान वायु के कर्म, तो इस कोटेशन की सेकंड लाइन में बताया है प्रसारण आक्षेप निमेश आदि क्रिय सदा। तो व्यानवाय के कर्म होते हैं प्रसारण, आकुंचन, निमेश, उन्मेष यानी पलकों को बंद करना है, पलकों को खोलना। अब लास्ट बात दोस्त का भेद अपने पास अपान वायु, तो पहले अपने स्थान देखेंगे अपान वायु के, तो अपान वायु के स्थान होते हैं वर्षनो बस्ती मेड्रम चन्नाभि उरुवंशनो गुदम, अपान स्थान है मात्रस्थ। तो इस कोटेशन के अनुसार अपान वायु के स्थान होंगे वर्षन, बस्ती, मेड्र या पेनिस, नाभि अम्लाइकल रीजन, उरु थाई रीजन, वंशन ग्रोइन, गुदा और आंत्र। फिर अपने देखेंगे अपान वायु के कर्म, तो अपान वायु के कर्म होते हैं अपान वायु शुक्र, मूत्र, आर्तव, मल तथा गर्भ को शरीर से बाहर निकालता है। इस प्रकार वात दोष अपना समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।